हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी ब्रिलियंस बाय पूनम। मैं आपके लिए एकदम शुरू से नए तरीके से एकदम आसान तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जो मेरे सब्सक्राइब थे फ्रेंड्स थे उनके रिक्वेस्ट पर, जैसे बटन लगाना, हुक्स लगाना, चिट बटन लगाना, मार्केट के जो आई हुक होते हैं उनको लगाना, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सब सिखाऊंगी आज एकदम नए तरीके से। शुरू से सिखा रही हूँ मैं सिलाई। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइब जो मेरे फ्रेंड थे वो कह रहे थे हमें शुरू से सीखना है आपसे मैडम, आप अच्छा सिखाती हो। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप पूरी एंड तक देखना। जो लोग सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए, फ्रेंड्स के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। मैंने एकदम शुरू से सिलाई सिखा रही हूँ, 0 से 100 तक। यानी आपको सुई में धागा डालना नहीं आएगा, तब भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी कम से कम 4 से 5 दिन। मैं एक एक करके आपके लिए क्लास, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी वीडियो बनाऊंगी मैं। शुरू से लेके एंड तक क्या सीखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। इस तरह से देखो, कपड़े को फोल्ड किया है मैंने। सबसे पहले आपको मैं तुरपन करना सिखाऊंगी, जो कि मेन है। चाहे आप ब्लाउज बनाओ या या सूट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबसे पहले आपको तुरपन करनी आनी चाहिए। क्योंकि रेडी कर लोग होते हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए ये सबसे मेन पॉइंट होते हैं, आई हुक लगाना, तुरपन करना। तो वही मैं चीज़ सिखा रही हूँ। इस तरह से सुई में धागा डालकर नॉट लगा लेंगे आप। सबसे पहले सिंगल धागा डालना है आपको। देखो, जो हमने फोल्ड किया उसमें पहले हमने सुई को डालना है और गांठ को अंदर करना है। उसके बाद जो नीचे का कपड़ा होता है हमारा, मेन पार्ट जो होता है, उसमें से हल्का सा लेना है और ऊपर की साइड कपड़े में सुई को डालना है। सबसे जो हमें बहुत ही कम दिखाना होता है धागा, तो ऊपर की तरफ जिसमें हम तुरपन करते हैं, ये उल्टे की साइड है, तो हल्का सा नीचे से लेना है और ऊपर तिरछी सुई लेनी है। ये नहीं कि आपको सीधा लेना है, तिरछी सुई लेनी है, टेढ़ी सुई। इस तरह से आप करते जाओगे। हल्का सा नीचे से लेना है, ऊपर से लेना है, एक एक धागा आप इस तरह से खींचते जाओगे। जब कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छा करोगे। देखो, धागा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसलिए दूसरे कलर का धागा लिया था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सेम कलर का धागा लेती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कपड़े का कलर अलग है और धागे का कपड़ा कलर अलग है। नीचे से मुझे बहुत ही कम लेना है, फिर ऊपर से लेना है। इस तरह से आप इसको करते जाओगे। मतलब हमें ऊपर की साइड बहुत ही कम दिखानी होती है तुरपन जो है। धागा अपनी रील का, चाहे आप, मैं हमेशा ध्यान रखना कपड़े में मैचिंग का ही लेना है हमें। तब भी हम उसी हिसाब से करेंगे कि धागा हमारा ऊपर कम दिखाई दे। इसी तरह से पूरी आपको लाइन करनी है। कम से कम आपको 8 से 10 बार इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें, तब से ही आप कम से कम आप शुरू कर दें प्रैक्टिस करना 8 से 10 दिन के लिए। और फिर जब आपकी फिनिशिंग हो जाएगी तो आप और किसी पे भी तुरपन कर सकती है इस तरह से। देखो, जब तुरपन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो कम से कम 2 बार इस तरह से निकाल कर, फिर एक बार घुमा कर निकाल कर धागे में से, तभी इस धागे को कट करें, जिससे कि अच्छी तरह से नॉट लग जाए, जिससे कि हमारी तुरपन का टाँका है वो खुले नहीं। अब मैंने आपको तुरपन करना सिखा दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करना कि कपड़े को नीचे से कम लेना है, फिर ऊपर की तरफ तिरछा सुई को लेते हुए निकालना है धागे को हम। अब मैं आपको आई करना सिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेगा और सिलाई की शुरुआत हो गई है। अगर हर एक लड़की को ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कम से कम इतना आना चाहिए। अगर बटन टूट जाए तो बटन को कैसे लगाना है, हुक टूट जाए तो हुक को कैसे लगाना है, ये हम टेलर के पास नहीं ले जाते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। आई बनाने के लिए हमेशा डबल धागा डालें सुई में, जिससे कि 4 धागे हो जाएं। आपकी आई जो एकदम परफेक्ट और बहुत ही अच्छी बनेगी और मजबूत भी बनेगी। अगर आप सिंगल धागे का यूज़ करोगे तो मजबूत नहीं बनेगी। आई सबसे मेन पॉइंट होती है हमारी ब्लाउज में, या किसी में भी आई बना रहे हैं, ज़्यादातर ब्लाउज में ही यूज होती है आई हुक। इस तरह से देख लो, नाप के आपको देख लो, मैं उंगली से बता रही हूँ आपको। इस तरह से आप बनानी, मैं सिर्फ बनाना सिखा रही हूँ आपको। ब्लाउज में या उसमें बनाऊंगी तो निशान भी बना सिखाऊंगी, किस तरह से आपको कितनी बड़ी पट्टी है तो कितनी आई बनानी चाहिए। देखो, इस तरह से एक बार ले लेंगे, फिर दोबारा लेंगे, कम से डबल से या 3 बार आप इस तरह से धागे को पहले सिंपल निकाल लेना। अब आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से धागे को, इसको घुमाना है, ऊपर रखना है और पीछे से सुई को डालेंगे, आगे से नहीं। अगर आप आगे से डालोगे तो बार बार धागे में जो नोक है वो अटकेगी, इसलिए आपको पीछे से डालना है। देखो,
कितनी अच्छी ट्रिक है, हल्की हल्की इस तरह से आप करते जाओगे प्रेशर से, अपने आप ही इसकी किनारी बनती जाएगी। बहुत ही अच्छी किनारी बनकर रेडी होती है। इस तरह से आई बनाओगे, एकदम परफेक्ट आई बनती है इस तरह से। जब तक आपको इस धागे को इस तरह से निकालना है कि आपकी पूरी धागे में ना आ जाए किनारी तक ये डिजाइन जो है। आप कम से कम 8 से 10 बार इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एकदम एक बार आई आपकी परफेक्ट बनकर आएगी। फिर देखो इस तरह से ऊपर ऊपर लेना है हमें। देखो ये हुक निकालेंगे इसमें से हम, फिर सुई को नीचे निकाल कर कम से कम 2-3 बार इस तरह से सिंपल घुमाएंगे और इसमें एक नॉट लगाएंगे जिससे कि हमारी आई जल्दी ना खुले। इस तरह से नॉट लगानी है आपको और धागे को कट करना है। आपकी आई बनकर एकदम परफेक्ट है, रेडी है। आपने 2 पॉइंट सीख लिए इसमें, तुरपन करना, आई बनाना। अब हम हुक कैसे लगाते हैं, जिस तरह से हमारी अगर ब्लाउज की पट्टी है तो एक नीचे एक ऊपर होती है, तो इस तरह से रखकर इसके ऊपर हुक लगाएंगे। तो पहले हुक के हम दोनों जो नीचे के कुंदे होते हैं, जो होल होता है, पहले उनको लॉक करेंगे। 2 बार लॉक करेंगे, पहले 2 बार एक में होल में डालेंगे, फिर दूसरे होल में भी 2 बार डालेंगे। इस तरह से हमारे दोनों होल लॉक हो जाएंगे। फिर ऊपर वाले हिस्से को भी लॉक करेंगे। इसी तरह से हम धागे से पहले हम नीचे वाले हिस्से को लॉक करते हैं दोनों को, फिर ऊपर वाले हिस्से को लॉक करते हैं। इस तरह से 2 से 3 बार इस तरह से निकालना है आपको। फिर बीच में भी इसमें 2 से 3 टाँके लगा देते हैं जिससे कि हमारा हुक एकदम परफेक्ट मजबूत के साथ लग कर आए। कम से कपड़ा फट जाए लेकिन आपके आई हुक ना टूटेंगे। इस तरह से अगर आप आई हुक बनाती हो और 2 से 3 बार इसी तरह से निकाल कर नॉट लगाकर इस धागे को भी हम कट कर देंगे। देखो आई हुक एकदम परफेक्ट रेडी हो गए बन के। आप कम से कम 8 से 10 बार इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रही हैं तो इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी वीडियो है और जल्दी से चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सिलाई सीखनी चाहिए, परफेक्ट सीखनी है 0 से 100 तक, यानी 0 से सीखोगे आप मेरे इस चैनल पर और 100 तक यानी पूरी कंप्लीट सिलाई सीख जाओगी क्लास वाइज क्लास, अगर आप हर क्लास मेरी अटेंड करोगे तो। अब देखो इसलिए मैं अब इसको आपको काज सिखा रही हूँ, जो बटन वाला होता है काज, इसमें हम बटन लगाते हैं। मैं इस तरह से कट कर लिया है। पहले मैंने नीचे से निकाला इसको, फिर अंदर से जो कट किया था उसमें से निकालना है और अंदर की तरफ फोल्ड ले जानी है गांठ। जो हमारी गांठ बनकर आएगी इस घूम के, वो उसको हमें अंदर की तरफ करनी है, बाहर की तरफ नहीं लेनी है, अंदर की तरफ लेनी है। इससे कि जो किनारी बनकर आएगी हमारी चारों तरफ। देखो इस तरह से हमें सुई घुमानी भी नहीं है, कुछ नहीं घुमाना है, सिर्फ धागे को इस तरह से पकड़ना है और जो होल कट किया है हमने उसमें से अंदर से निकाल कर इस तरह से आपको जो गांठ बनकर आएगी घूमकर धागे में, वो अंदर ले जानी है हमारी। मैं दूर दूर सिखा रही हूँ लेकिन आपको पास पास लेनी है, सिर्फ सिखाने की वजह से आपको दूर दूर कराए मैंने। छोटे छोटे टाँके इस मारने हैं, आपको पास पास मारने हैं। कम से कम इसको भी 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। आप अब बिल्कुल परफेक्ट सिलाई सीखना चाहती है तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी ही होगी। कम से कम कोई भी जो भी चीज़ सीख रहे हो 8 से 10 बार चीज़ बनाओ उसको, जैसे आई है, काज है, इसको कम से कम 8 से 10 बार करेंगे, तुरपन करें, तभी एकदम आपकी फिनिशिंग आएगी। बहुत ही पास पास आपको टाँके लेने होते हैं और जो भी गांठ बनकर आती है हमारी घूम के धागे में, उस गांठ को हमें अंदर लेना होता है और धागे को खींचना होता है। ना तो आपको टाइट खींचना है, ना ही आपको लूज खींचना है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपको खींचना है। ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 8 से 10 अगर आप इस तरह से काज और आई बना लेंगी आप, तो आपकी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगी। सिर्फ एक बार सीखना होता है और हमेशा के लिए हो जाता है हमारा काम। बहुत अच्छा काम है सिलाई का, बहुत ही परफेक्ट है। इतनी महँगाई हो रही है ना सिलाई में, तो बहुत ही अच्छी है। आप घर बैठे भी इससे बहुत कमा सकते हो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कमाने की। सिर्फ एक बार सीखना है और हमेशा कमाना है। इसलिए मैंने आपको एक-एक पॉइंट्स, एक-एक हर चीज़ सिखाऊँगी इस चैनल पर। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी क्लास आपको लेके आऊँ किसी भी चीज़ की, 1 बाय 1 करके सिखाऊँगी, एक-एक करके, और इसको आपको गैप भी दूँगी सीखने के लिए, क्या जिससे कि आप अपने घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस भी कर लें। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट के द्वारा मैं इस वीडियो को बनाकर आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और अगर छोटा-सा कोई नॉर्मल सीखना है तो मैं आपको उसमें कमेंट्स में भी आपको समझा सकती हूँ। अब देखो बटन लगाना सिखाया है, इसमें 4 होल होते हैं, किसी में 2 होल होते हैं, तो आप इस तरह से क्रॉस करके एक होल से दूसरे होल में डालकर बटन धागे को आप निकाल सकती हो। बीच में आपको कम से कम पीछे 2 से 3 टाँके मारने हैं इस तरह से, तब आप धागे को कट करें, जिससे कि आपके बटन की सिलाई ना खुले। आप देख सकते हो इस तरह से, देखो बटन भी मेरा लग चुका है, एकदम परफेक्ट बटन लगा है।
आप किसी तरह से टाँके लगा सकती हैं, क्रॉस में भी और सीधे भी, दोनों तरह से आप टाँके लगा सकती हैं इसमें। अब देखो इस तरह से आई हुक भी सीख लिया आपने, काज बटन भी सीख लिया। ये सबसे मेन पॉइंट है हमारे सिलाई सीखते टाइम पर। सबसे पहले हम इनको ही सीखते हैं, मशीन पर बाद में बैठते हैं, पहले हम हाथ का काम ही सीखते हैं। मशीन पे भी सिलाई लगाना, सीधी सिलाई आना, कैसे करना है, क्या करना है, आपको सब सिखाऊंगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, छोटा सा एक काम, उसमें आपका कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, ना ऑनलाइन पैसे ना ऑफलाइन पैसे, कोई भी चार्ज नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है आपको। अब देखो चिट बटन जो होता है हमारा, जैसे आप ब्लाउज में भी यूज कर सकती हैं, या सबसे ज़्यादा शोल्डर पे ऊपर चिट बटन लगते हैं पट्टी में, वहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है। इस तरह से जो 4 होल हैं उसमें से 2-2 बार मैंने सारे में से निकाला है और पीछे डबल गांठ लगाकर इस तरह से निकाला है इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, बताना अच्छा लग रहा है, अगर आपको वास्तव में सिलाई सीखनी है घर बैठे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि हर एक लेडीज़ को आने चाहिए। चाहे आप घर में रहती हो, चाहे बाहर जॉब करती हो, ये काम तो हर लेडीज़ को आना चाहिए, हर लड़की को आना चाहिए। दूसरा जो चिट बटन का जो टक था, उसमें भी मैंने डबल डबल इस तरह से सिलाई निकाल ली है और धागे को कट कर लूँगी मैं। देखो जो इस तरह से ये चिट बटन लगते हैं। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकती हो कि किस तरह से ये लगाया है। अब देखो आई हुक की तरह से मार्केट से भी आते हैं, सब स्कर्ट में या लहंगे में इस तरह के आई हुक को यूज़ करते हैं। तो हम ये हमेशा इस तरह की आई हुक के लिए 2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जिस तरह हम इसको इसमें अटैच करते हैं। बहुत ही शार्प इनकी जो नोक होती है बहुत होती है, हमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इस तरह से लग जाते हैं ये। और आगे पीछे के दोनों को लगाएँ और जो फ़ोल्ड करके अंदर तुरपन या मशीन से कर दें। अभी मैं हाथ का काम सिखा रही हूँ तो मशीन यूज़ नहीं करना सिखाऊँगी अभी इस पे। तो मैंने देखो तुरपन कर दी है, जिस तरह की पट्टी मेरी अटैच हो जाए। देखो आप देख सकते हो कितनी सफाई के साथ मैंने हुक लगाना सिखाया है आपको। अब मैं जो दूसरी तरफ है, जैसे आपकी बेल्ट है, तो बेल्ट होती है इस तरह से दूसरी साइड में उसको आपको आई लगानी है, निशान लगा के लें या ऐसे लगा लें, सिर्फ आपको सिखा रही हूँ। तो देखो दूसरी भी आई इस तरह से लगा देंगे आप, और जो पीछे का इसका हुक होता है, पीछे हुक लगा के इसको दोनों हुकों को अच्छी तरह से दबा देंगे, चाहे कैंची की सहायता से, चाहे अपने हाथ से, या आप पेचकस ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं। दोनों को दबा कर इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। इस पे भी आप तुरपन कर लेंगे इस तरह से। और देखो ये आई हुक इस तरह से लगता है। चाहे आप इसको स्कर्ट में लगाएँ, लहंगे में लगाएँ या पैंट में लगाएँ, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखना। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ सिखाई है, ज़ीरो से हीरो अगर आपको बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। पूरी सिलाई सिखाऊँगी, घर बैठे सीखोगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री सीखोगे आप। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। आपने फुल वीडियो को देखा, थैंक यू।